थोड़ा सा तो हक मेरा तुझ पे रहने दे पिया, झूठ मूठ ही सही मुझे अपना कहने दे पिया। प्यार के मामलों में यह पूरी तरह से नसीब की बात होती है जो हर एक जोड़ी का फैसला करती है। हमारी ज़िंदगी में सिर्फ वही रहता है जो हमारे नसीबों में होता है। बाकी सारे लोग हमारी ज़िंदगी से सूखे पत्तों की तरह से उड़ जाते हैं। कभी कभी हम उन लोगों के साथ वाबस्ता हो जाते हैं जिनके लिए हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता है। पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड तरीके से हमारी ज़िंदगी एकदम अबाउट टर्न ले लेती है और हमने जो जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं है वो हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं, या कहिए कि जो है नसीब हमको ज़बरदस्ती उनको हमारी ज़िंदगी में ठेल के शामिल कर देता है। ARY डिजिटल का लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर थोड़ा सा हक, इस ड्रामा में इसी चीज़ को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। इस ड्रामे का ट्रीटमेंट और इसका लुक बहुत ही सुंदर और अल्ट्रा सोफिस्टिकेटेड है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से हर चीज़ बहुत माइन्यूटली दिखाई गई है। हर चीज़ बहुत सुंदर है, देखने में भी बहुत ही शानदार लगता है। इस ड्रामे की स्टोरी जो है वो 3 भाइयों में चलती है। 3 भाई हैं इसमें इफ्तिखार, वक़ार और अयाज़। उनके 3 बच्चे हैं, ज़ामिन, हरीम और सहर। ज़ामिन और सहर एक दूसरे से बचपन से मोहब्बत करते हैं और उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है और सहर की शादी कहीं और होने वाली है। जो इनके जो वालिदैन हैं ये लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ज़ामिन और हरीम दोनों एक साथ पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं और जो है इनके वालिदैन चाहते हैं कि इन्हीं की शादी एक हो जाए और ये लोग बहुत ही खुशी खुशी उनका रिश्ता तय कर देते हैं। ये लोग सब लोग रहते हैं इफ्तिखार के मकान में। इफ्तिखार और राबिया का घर है, उसमें ये लोग रहते हैं और इनके जो सबसे छोटे भाई हैं अयाज़, उनसे राबिया बहुत नफ़रत करती हैं और उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है क्योंकि उन्होंने राबिया की छोटी बहन से शादी की थी और शादी के बाद उन्होंने अपना घर अलग बसा लिया था, मगर उनकी जो वाइफ थी वो बेवक्त मर गई थी, जिसके कारण राबिया अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार अयाज़ को मानती हैं और वो ना खुद उनसे कोई रिश्ता रखती हैं ना उन किसी को रखने देती हैं। चूँकि सब लोग उनके घर में रह रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो बहुत डोमिनेटिंग भी हैं। तो जब ये लोग जाते हैं, इनको इनविटेशन देते हैं अयाज़ अपनी बेटी की शादी का, सहर की शादी का जो इनविटेशन आता है तो ज़ामिन और वक़ार चुपचाप जाते हैं बिना किसी को बताए शादी अटेंड करने और वहाँ दूल्हे के इनकार की जहेज़ के डिमांड के कारण, दूल्हे के इनकार के कारण सदमे से अयाज़ की डेथ हो जाती है और सडनली एकदम से उनको हार्ट अटैक आता है और वो मरने से पहले अपने सामने ही ज़ामिन और सहर का निकाह करवा के वो गुज़र जाते हैं। अब उनके डेथ के बाद में इनके पास में कोई चारा नहीं रहता है कि वो सहर को अकेला न छोड़ के उसको अपने साथ में ये लोग वापस ले आते हैं हैदराबाद से। अब जब सहर यहाँ पे आ जाती हैं तो उनसे आइडेंटिटी उनकी छुपाई जाती है कि इनकी ज़ामिन से शादी हो गई है। उसके बाद में धीरे धीरे किस तरह से सहर अपनी ज़िंदगी को वहाँ पे एस्टेब्लिश करने की कोशिश करती हैं। राबिया को ये पता है कि ये है कौन, इसलिए उससे बहुत ज़्यादा शदीद नफ़रत करती हैं। जब उनकी नफ़रत एकदम परवान चढ़ जाती है और उनको फिर पता भी चल जाता है कि ज़ामिन की से शादी हो चुकी है, अब जो है ये किस तरीके से उनके ऊपर और भी सारे जुल्म करने लगती हैं। किस तरीके से सहर के साथ में एकदम एक तरीके से उसकी जीना दुश्वार कर दिया जाता है, उसको फिर अंत में भगा भी देती हैं। हरीम सब कुछ जानते हुए भी किस तरीके से शादी कर लेती है ज़ामिन से, क्योंकि वो अपना हक उस पर समझती है। अब आगे यहाँ तक स्टोरी पहुँच चुकी है कि सहर जो है अब अपने घर से निकाली गई हैं, उनके ऊपर बार बार जुल्म किए गए हैं। अब आगे ये लोग जो है देखने के लिए पब्लिक इसीलिए बहुत ज़्यादा ये है कि क्या होता है अब इस ड्रामे के एंड में और किसका हक ज़्यादा माना जाता है, सहर का या हरीम का ज़ामिन के ऊपर। ज़ामिन किसके प्रति ज़्यादा वफ़ादार हैं, किसको ज़्यादा हक देते हैं, या वो इस पूरे रस्साकशी में वो खुद ही टूट जाते हैं, या कौन आगे किसका पलड़ा इस पूरे रिश्तेदारी में भारी पड़ेगा, यह देखना बाकी है। और तब तक आप देखते रहिए ARY डिजिटल का ड्रामा थोड़ा सा हक। इसमें जो मेन किरदार अदा किए हैं वो ज़ामिन के रोल में इमरान अब्बास जो बहुत ही डैशिंग, बहुत सुंदर लगे हैं। आयज़ा ख़ान तो बहुत ही खूबसूरत हैं ही, और हरीम के रोल में मशल ख़ान है जो सरप्राइजिंगली उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, और जबकि उनके पास में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। इस ड्रामे को जो है लिखा है अदील रज़ाक ने और जिसको डायरेक्शन किया है अहमद भट्टी ने। इसका OST गाया है शफ़क़त तमानत अली ने, और जो कि बहुत ही मकबूल हुआ है, बहुत ही फेमस है। और अब आगे के हफ्तों में जो है देखा जाएगा कि इसकी एंडिंग किस तरह से होती है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और अपने जो आप व्यूज़ हैं उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।